हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 148 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। कहता है व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑस्मियम। ऑस्मियम पहचान रहे हैं OS इन 7B एंड 7C। देखिए 7B और 7C बना रखा है, ठीक है। देखिए किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपको जानना हो तो बहुत तरीके से जाना जा सकता है। इसका सिंपल सा तरीका यह है, जब स्ट्रक्चर दिया हुआ हो आप देख लीजिए कि उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक है। कहने का मतलब है कि कोई भी जैसे PCl5 है, ठीक है, PCl5 है तो PCl5 में फास्फोरस ने देखिए क्लोरीन के साथ टोटल कितने बॉन्ड बना रखे हैं, 5, तो बोलेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है। जबकि PCl3 में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 3 होगा, कहेगा 3 बॉन्ड बनाए हुए। समझ में आई बात। तो कोई भी एलिमेंट या एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखना हो तो आप देख लीजिए वो कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों इस तरह से 7B में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहां पर 8 हो गया इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहां पर देखिए कितना बॉन्ड बनाए हुए हैं, 2 2 4 और 2 6, ठीक है। तो 8 और 6, 8 6 देखिए कहां लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बेसिकली यही होता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, ठीक है। जैसे देखिए आप जानते होंगे ग्रुप फर्स्ट ए का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, प्लस का 1 होता है। क्यों? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके एक बॉन्ड बनाता है, NaCl HCl, जानते होंगे आप, ठीक है। तो ऐसे हम इस तरह से जो है हम किसी भी एलिमेंट का एटम का जो है क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट पता कर सकते हैं। खैर देखिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 में कहता है आइडेंटिफाई मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन द एबव कंपाउंड। मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन निकालना हो तो मैंने आपको हमेशा से ही बताया है कि मोस्ट एसिडिक जो हाइड्रोजन होगा उसमें एक खास बात होगा। देखिए जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन की बात आती है ना तो इसका मतलब प्रोटॉन डोनर जो होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है। तो कहता है मोस्ट एसिडिक का मतलब यह है, देखिए यहां पर जैसे इस स्ट्रक्चर में HA HB HC वगैरह वगैरह दिखाया हुआ है, बहुत सारे दिखाए हुए हैं। तो कहता है इसमें से कौन सा हाइड्रोजन जो है मोस्ट एसिडिक है, ठीक है। तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है, आप वहां से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए और हाइड्रोजन को निकालने के बाद जो एनायन बन रहा है उन सारे एनायन को बारी बारी से आप कंपेयर कर लीजिए और देखिए किस पोजीशन का एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल है। जिस पोजीशन का, जिस कंपाउंड का एनायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा वही सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। देखिए तो बनाते हैं हम लोग एनायन। तो यहां से देखिए 149 में यहां पर देखिए बना दीजिए एनायन, फिर यहां भी देखिए एनायन बना दिया, यहां भी एनायन बना दिया और यहां भी एनायन बना दीजिए, ठीक है, और यहां भी एनायन बना दीजिए। इन सब में अगर आप देख रहे हैं मैंने देखेंगे तो यहां पर देखिए जो HA का जो एनायन है, ये HA का जो एनायन को स्टेबिलिटी किससे मिलता है, रेजोनेंस से। रेजोनेंस में भी कैसा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के द्वारा, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप के द्वारा। तो यहां पर देखिए HA पर जो एनायन बना है इसको जो है रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है इधर वाले -M ग्रुप के द्वारा और इधर भी इसका रेजोनेंस हो रहा है -M ग्रुप। कहने का मतलब दो -M ग्रुप लगे हुए हैं। HB में जो एनायन बना हुआ है उसमें देखिए आप इधर जो है रेजोनेंस हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, मतलब एक -M ग्रुप के द्वारा इसको स्टेबिलिटी मिल रही है। इसका मतलब तय तो हो गया A और B में A ज्यादा एसिडिक है B से। क्यों? A को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है, A के एनायन को ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। C में देख लेते हैं जरा। देखिए C में जो एनायन बना है ना उसको किसी भी टाइप का स्टेबिलिटी नहीं है और तो और इसको और परेशानी पहुंचा रहा है कौन, नाइट्रोजन का लोन पेयर। ये कहता है इलेक्ट्रॉन ले लो मेरे से। और यहां पर CH2 ग्रुप जो है वो क्या कर रहा होगा, वो इंडक्टिव इफेक्ट दे रहा होगा। समझ के बात को। यहां पर देखिए डी वाले में तो दोनों तरफ से नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, दोनों तरफ से डोनर ग्रुप लग गया।
तो ये तो एकदम बर्बादी की स्थिति में है। ये यहाँ से तो कहने का मतलब कि HD निकालने के बाद, हाइड्रोजन निकालने के बाद ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो ये निकालना ही नहीं चाहेगा। तो नहीं निकलना चाहेगा तो क्या बोलेंगे? तो हम बोलेंगे कि ये एसिडिक नहीं है, लेस एसिडिक है, सबसे कम एसिडिक है। लेकिन हमसे तो पूछा है मोस्ट एसिडिक ना। मोस्ट एसिडिक का मतलब क्या? प्रोटॉन देने के बाद स्टेबिलिटी बढ़ जाना चाहिए। प्रोटॉन देने के बाद अगर स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो वो सबसे अच्छा एसिड होगा। तो यहाँ पर बताइए इन सब में से अच्छा एसिड कौन सा? ये। क्यों? यहाँ के एनायन को सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रहा है 2 M ग्रुप के द्वारा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 150। 150 में फिर से वही वाली बात बोल दिया, मोस्ट एसिडिक बताइए, मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? तो ठीक है भाई, तो मोस्ट एसिडिक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी। तो देखिए हाइड्रोजन जो है यहाँ पर CH जहां पर भी दिख रहा है यहीं से हाइड्रोजन निकलेगा। सब में एनाइन बना लीजिए। चलिए बना लिया हमने। ठीक है। अब उसके बाद जो है अब हमें ये देखना है कि कौन सा एनाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो देखिए कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर देखिए सब एनाइन को इस रिंग के साथ रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है, तो ये तो गड़बड़ हो गया ना भाई। इन सब गड़बड़ क्या हुआ? सब में जो फैक्टर है रिंग के साथ रेजोनेंस वाला ये तो सब में है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जो इधर वाले जो ग्रुप लगे हुए हैं ना इनसे हमें डिसाइड करना होगा। तो अब गौर से देखिए इन सब में जो है ना ऑक्सीजन देखिए डोनर ग्रुप है, नाइट्रोजन देखिए डोनर ग्रुप है, सल्फर देखिए डोनर ग्रुप है, फिर ऑक्सीजन देखिए डोनर ग्रुप है, सब के सब डोनर ग्रुप है। समझ में आ रहा है क्या? तो अब हमें देखना होगा +M कैपेसिटी, बोले तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पावर जो है नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होगा, फिर किसका होगा? ऑक्सीजन का होगा, फिर किसका होगा? सल्फर का होगा। समझ गए बात को? तो इसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा भाई? नियमानुसार एनायन को स्टेबिलिटी कब मिलता? एनायन को स्टेबिलिटी मिलता ऐसे ग्रुप के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाता। लेकिन इलेक्ट्रॉन खींचने के बजाय इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले आ रहे हैं। तो क्या करेंगे? हम देखेंगे कि कम से कम डोनर, भाई हमारा पेट भरा हुआ है, ठीक है, और फिर भी लोग हमको खिलाए जा रहे हैं, तो हमें गुस्सा तो आ रहा है, लेकिन गुस्सा नहीं कर सकते। तो हम चाहेंगे चलो भाई कम से कम जो खिलाएगा हमारे लिए वही अच्छा है। तो वैसे ही एनायन को स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉन खींचने वाला चाहिए था, लेकिन इसको इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप मिल रहा है। तो डोनर में सबसे कम डोनर जो होगा वो इसको सबसे अच्छा लगेगा। तो सबसे अच्छा इसको कौन सा लगेगा? सल्फर, क्योंकि सल्फर की डोनेटिंग कैपेसिटी क्या है? सबसे कम है। तो बोले तो इन चारों में से मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन किसके पास है? बी के पास है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा?